हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स के टॉपिक करवा रहा था। और सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे एलजेब्रा के अंदर एपी और जीपी के बारे में बात कंप्लीट कर चुके थे। और लास्ट वीडियो में हमने एचपी को कंप्लीट समझा था। अब एचपी को जब कंप्लीट समझा था तो एचपी के अंदर दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया गया था। और लास्ट में जब मैंने क्वेश्चन करवाया वहां बाय मिस्टेक यहां पर हमने लिख दिया था बी माइनस सी, जबकि ये होगा आपका सी माइनस बी। ठीक है, तो ये जब सी माइनस बी होगा तभी ये जो है 1/b माइनस 1/c ये हो जाएगा 1/c माइनस 1/b। और 1/c माइनस 1/b ही d होगा, अदरवाइज यहाँ माइनस आ जाता तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाता, इसलिए। ठीक है, तो ये सही कर लीजिएगा आप। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और आज हम पढ़ेंगे एएम, जीएम और एचएम ये क्या होते हैं। और ये पढ़ने के बाद में आपका जो है ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। कौन सा? एपी जीपी एचपी वाला एलजेब्रा का जो है ये एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप टॉपिक डालिएगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन का मतलब है एएम। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम अर्थमेटिक मीन एएम का मतलब क्या होता है। एएम का मतलब है, आप लिख लीजिए, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, यानी कि ए बी और सी तीन नंबर है जो मान लीजिए किसके अंदर है दोस्तों, वो तीनों के तीनों नंबर एपी के अंदर है, देन बी इज कॉल्ड ए एम ऑफ अ ए एंड सी। तो ए बी सी तीन नंबर थे जो एपी में है, तो जो बी होगा उसको आप ए एम कहोगे, किसका? ए और सी का। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहां एक रिलेशन आता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और b जो नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी a प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल। और ये जो आपने वैल्यू निकाली यही कहलाती है ए एम। क्या कहलाती है? ए एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन। समझ में आ गई बात? तो b का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? a प्लस सी से। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली अगर दो नंबर आपको दे रखे हो, ये मैं वापस समझा दूंगा अभी, एक मिनट आप पहले ये लिख लीजिए पूरा। सिमिलरली अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। कहने का मतलब है आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन का मतलब है दो नंबर को ऐड करो और उसमें दो का डिवाइड कर दो। ठीक है, एवरेज जैसे होता है ना, वही चीज यहां पर है और कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात यही है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको तीन नंबर दे रखे हैं और उसके अंदर ऐसे पूछे कि b का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, तो a प्लस सी नंबर को जोड़ो अपन 2 करो। अगर ऐसे दो कोई नंबर दे दे, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर a और b दे दिए और उनका अर्थमेटिक मीन पूछा, तो आप करोगे a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि बताइए a और b के बीच में कितने नंबर डालें या कितने नंबर आ सकते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ, अरे एक सेकेंड, इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन नहीं होगा, परिचय नहीं करवाना, इंट्रोड्यूस करना है, नंबर्स को अंदर डालना है। तो इंट्रोड्यूस ऑफ, एक मिनट, ये इंट्रोड्यूस ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स between
ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन्स को जो है डालना है। तो वो कैसे डालते हैं और कौन से नंबर डाले जाते हैं, कैसे एपी बनाई जाती है, ये चीज़ हम समझने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर नोट्स में लिखेंगे लेट, मान लो लेट A1 A2 A3 अप टू OAN बी रियल नंबर such that A, फिर A1 A2, जो ये अर्थमेटिक मीन है ना, ये सब भी अंदर डाल रहे हैं अपन, ठीक है, A3 अप टू AN, और फिर आएगा B आर इन AP, देन A1 A2 A3 अप टू AN आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन AM बिटवीन A एंड B। तो हमारे पास में मान लो कोई रियल नंबर थे, यानी वास्तविक संख्याएं थी A1 A2 AN तक, और उन सभी को हम A और B दो नंबर है उनके बीच में रख दिया और वो एक AP बन गई। देन A1 A2 A3 A4 AN तक जो नंबर आए बीच में, वो सब क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। किसके बीच में, A और B के बीच में। ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है। अब हम मान लेते हैं कि इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, जो ये AP बनी इसका कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया क्या है दोस्तों, D है। और अब हमारे पास में जो आ चुकी है सीरीज, वो क्या आ चुकी है दोस्तों, A1 A2 A3 अप टू B, ठीक है। और जो आपको पता है कि A1 A2 A3 N तक पद है ये, फिर ये A जो होगा N+1 होगा, तो B कौन सा हो जाएगा, N+2वां पद होगा, क्योंकि A1 से लेकर AN तक N पद हो चुके हैं, उसमें दो पद और जुड़ रहे हैं ना, A और B, तो N+2वां पद जो होगा वो कौन सा होगा, B होगा, टर्म ऑफ AB, ठीक है, टर्म ऑफ AP, यानी कि जो B वा पद है, B जो पद है वो कौन सा हो जाएगा, N+2वां पद हो जाएगा। अब अगर ये B N+2वां पद है तो हम इस B बराबर को क्या लिख सकते हैं, nth पद का होता है AP का A + n-1 इंटू D। अगर N+2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, A + n+2 - 1 इंटू D, यही लिखूंगा। यहाँ से इसको जब सॉल्व करूंगा तो आएगा A + n+1 इंटू D, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में कि B - A बराबर n+1 इंटू D। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो D बराबर क्या आएगा, D बराबर आएगा B - A अपॉन n+1, आएगा या नहीं, अरे आएगा कि नहीं। D बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, D बराबर आ जाएगा B - A अपॉन n+1। तो यही हमारा जो है D याद रखने वाला है, क्योंकि ये D ही हमारे काम आएगा आगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नंबर है, इसके बीच में बताओ कौन कौन से अर्थमेटिक मीन वगैरह आ सकते हैं, तो आपको वहां ऐसे फिर करके दिखाना होगा। समझ में आ गई बात। तो ये एक तो याद रखना है कि इसमें पद कितने होंगे, n+2 होंगे, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, B - A अपॉन में n+1। अब हम सीखेंगे इस पूरी का सम निकालना। यहां पर सम के लिए दूसरा फॉर्मूला होगा, इसलिए तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन
A1 A2 A3 अप टू AN, यानी कि A1 A2 A3 AN जो नंबर्स थे इन सभी का अब हम सम निकालना सीखेंगे, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स निकालना सीखेंगे। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि A जो है वो तो पहला पद है, ये दूसरा पद होगा जो हमारा A1 है, ये कौन सा पद होगा? अरे भाई ये कौन सा पद होगा? A प्लस डी होगा। ये भाई देखो इधर लिख रहा हूं, A1 बराबर क्या होगा? A प्लस डी, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म तो वो A हो चुकी है, ये रही फर्स्ट टर्म तो A है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डी। ऐसे ही A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। ऐसे ही A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 3D। तो ऐसे ही AN बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस क्या होगा? A प्लस ND। तो अब यहाँ ये जो A है ये कितनी बार आएगा? 1 2 3 ऐसे करते करते N बार तक आएगा। तो हम क्या ये लिख सकते हैं इस पूरी सीरीज को, अगर यहाँ ऐड साइन लगा दें सभी में, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि NA प्लस इस सभी में से अगर हम D कॉमन ले लेते हैं तो D बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू N तक। लिख सकते हैं या नहीं? अरे भाई देखो, A1 की वैल्यू यहाँ ये पुट करना, A2 की वैल्यू यहाँ पुट करना, A3 की वैल्यू ये पुट करना, AN की वैल्यू ये पुट करना। अब A कहाँ तक आएगा? N बार तक, तो N इंटू A लिख दूँ। ठीक, ऐसे ही इन सभी में से D कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा, D कॉमन लेने पर 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ N, तो ये लिख दिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो NA प्लस इस D की वैल्यू ऐसी, अगर AP है तो उसमें D की वैल्यू क्या होगी? B माइनस A अपॉन N प्लस 1, रख दो यहाँ पर B माइनस A अपॉन N प्लस 1। ठीक है, और आपको पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर के N नंबर तक अगर जोड़ना है तो उसका सम क्या होता है? N इंटू N प्लस 1 अपॉन में 2। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। इनके स्क्वायर को जोड़ना हो तो क्या होता है? N इंटू N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 6 अपॉन में 2, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो इसका क्यूब कर दिया जाए तो इनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। ठीक, अब देखो N प्लस A को एज इट इज रखो, ये यहाँ पर काटा पीटी मचा दो थोड़ी सी। काटा पीटी कैसे मचाएंगे? अरे भाई देख, N प्लस 1 है तो ये N प्लस 1 उड़ा दे, उड़ा दिया। अब देखो क्या बचा, तो ये कहाँ से N प्लस 1 लिख दिया। देखिए अब क्या बचा हमारे पास में? NA प्लस B माइनस A इंटू N अपॉन में 2, यह आएगा। अब इस पूरे को हम क्या करते हैं कि N बाहर ले लेते हैं, और N जैसे ही बाहर लिया और इस 2 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 नीचे आएगा, ये बचेगा 2A प्लस B माइनस A, ये आएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये N तो एज इट इज रहेगा और 2A माइनस A हो जाएगा A प्लस B अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारे पास में सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। जितने भी अर्थमेटिक मीन्स होंगे उन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका N इंटू A प्लस B अपॉन में 2। समझ में आ गई बात? तो जितने भी ये अर्थमेटिक मीन हमने बीच में डाले थे, यानी कि ये जो नंबर्स थे ना हमारे पास में A1 से लेकर के AN तक, इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा? N इंटू A प्लस B अपॉन में 2। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई बात? ये याद इसलिए रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। चलिए, अब हम AM को पढ़ चुके हैं, अब हम ऐसे ही GM को पढ़ लेते हैं। किसको? ज्योमेट्रिक मीन को। तो लिखिए ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, यानी कि GM। तो ज्योमेट्रिक मीन GM का मतलब क्या है? जिस प्रकार से AP के अंदर हमने कुछ टर्म्स को ऐड करा, वैसे ही हम अगर GP में भी दो पदों के बीच में कोई नंबर डालेंगे तब क्या होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं, इफ
ABC are any three positive real number in GP। ठीक है, आपके पास ABC तीन कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि किसके अंदर है, GP के अंदर है, देन B will be GM of A and C। यानी कि ये जो B है ये GM हो जाएगा किसका, ये जो A और C है इनका, और इसमें रिलेशन होता है B अपॉन A बराबर C अपॉन B। क्यों, B अपॉन A मतलब कॉमन रेशियो, C अपॉन B मतलब कॉमन रेशियो, तो ये दोनों कॉमन रेशियो इक्वल होंगे। यहाँ से रिलेशन आ जाता है B² बराबर AC और B बराबर हो जाता है अंडर रूट AC। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर आपके पास में दो तीन नंबर दे रखे हैं, तीनों नंबर का अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इनका GM क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, जो मिड में नंबर है उसका स्क्वायर बराबर होगा दोनों साइड के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दो नंबर ही दे दिए जाए तब क्या करोगे, तो आप लिख लीजिए इफ A and B are two positive real number then their geometric mean क्या होगा, अंडर रूट A इंटू B। यानी कि आपके पास केवल दो नंबर है A और B, उनका ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा पूछ ले तो आपको डायरेक्ट लिखना है अंडर रूट A इंटू B और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम जिस प्रकार से AP के अंदर दो नंबर के बीच में हमने कुछ नंबर्स को डाला था और फिर उनका सम वगैरह निकालना सीखा था, वैसे ही अगर हम ऐसा कर देते हैं कि n नंबर्स या n GMs जो है वो अगर दो नंबर के बीच में डालेंगे तब क्या होगा, तो आप यहां भी लिख लीजिए इंट्रोड्यूस ऑफ n GM between two positive real नंबर A एंड B। आपके पास में दो पॉजिटिव रियल नंबर है A और B, उनके बीच में आपको अगर n GM डालने हैं तब उसके लिए आप क्या करोगे, तो वही पूरी चीज़ वापस से लिखनी है आपको। देखो इफ G1 G2 अप टू Gn आर रियल नंबर हैज सच दैट A G1 G2 G3 अप टू B आर इन GP then G1 G2 G3 up to Gn are called n geometric mean of A एंड B। ठीक है, ये वही चीज़ें लिखवा रहा हूँ वापस से और कुछ नहीं है, जो पीछे हमने लिखा है उसमें बस GP करना है सब जगह। लेट कॉमन रेशियो ऑफ GP B R। ठीक है, तो यहाँ भी B जो है वो कौन सा टर्म होगा, n+2y टर्म होगा उसमें भी, तो n+2th टर्म ऑफ GP। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी AR, भाई n पद होता तो क्या लिखते ARn, अगर n+2 है तो क्या लिखेंगे ARn+2 -1, तो यहाँ से ये हो जाएगा ARn+2
n प्लस वन, ठीक है। और ये जो आया आर एन प्लस वन, ये इससे क्या हो जाएगा, ये b के इक्वल था, तो b इक्वल टू ए आर एन प्लस वन था, यानी r की पावर n प्लस वन अपॉन में हो जाएगा b इज इक्वल b अपॉन में a। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अगर हम r निकालें तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा b अपॉन a की पावर वन अपॉन में n प्लस वन। समझ में आ गई बात। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे r इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a की पावर में वन अपॉन n प्लस वन। समझ में आ गई बात, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे पास r को याद रखना, जैसे d याद रखा है वैसे ही r को भी याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे पीछे हमारा a1 बराबर क्या था ad, ऐसे ही g1 बराबर क्या हो जाएगा ar, ऐसे ही g2 हमारा तीसरा पद है तो क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, तो ऐसे ही gn बराबर क्या होगा ar की पावर n, ठीक है। अब आपको पूछा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ, इसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल द gm, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है g1 गुणा g2 गुणा g3 अप टू gn, यानी कि जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आपने बीच में डाले हैं उन सब का गुणा अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अरे सीधी सी बात है, g1 की वैल्यू क्या है ar, g2 की ar स्क्वायर, g3 की ar क्यूब, और ये कहाँ तक जा रही है arn तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, a का मल्टीप्लाई होगा n बार, यानी a की पावर n, और अगर हम r का जो है वो क्या हो जाएगा, तो r में तो देखो इसकी पावर वन है, इधर टू है, थ्री है, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर जोड़ दो, यानी वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये ऐड होते होते n नंबर तक जाएगा। अब देखो an का an ही रहेगा, r की जगह क्या आ जाएगा b बाय a, और इसकी पावर में n प्लस वन, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा ये पूरा 1 2 3 से लेकर के n तक, तो ये पूरा इसके अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या होता है ये n इंटू n प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है। बस अब इधर काटापीटी मचा दो, देखो n प्लस वन से n प्लस वन गया, अब ये क्या बचा a की पावर n गुणा b बाय a, और इसकी भी पावर में क्या आ जाएगा n अपॉन में टू, बाकी सब तो कट गया, ये आ गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं an गुणा b की पावर n बाय टू अपॉन a की पावर n बाय टू। अब a की पावर n बाय टू और n है, ये इसमें से घटेगा ऊपर जाएगा तब, तो क्या बन जाएगा a की पावर n बाय टू गुणा b की पावर n बाय टू। इसका मतलब है कि a इंटू बी की पावर n बाय टू। समझ में आ गई बात। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आप लोग देख पाएंगे, बस देखिएगा अभी। और इसको सपोज करिए मैं लिख रहा हूं क्या दोस्तों, तो इसको मैं लिख देता हूं आपके, ये क्या है अंडर रूट ए बी की पावर n। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी, ये देखो, अरे ये n यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, पावर बोल पावर रहा हूँ और लगा कुछ और ही रहा हूँ, ये लो, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए बी की पावर n, और अंडर रूट ए बी क्या है, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है। देखो ये रहा लिखवाया ना, दो नंबर a और b का ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो ये होता है। तो इसके बीच में अगर आपने n ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं तो आप कुछ मत करिए, जो सिंगल दो नंबर का आपका अर्थ में ज्योमेट्रिक मीन था उसकी पावर में n लगा दो, आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल gm निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने निकालना सीख लिया। अब हम सीखेंगे आगे क्या दोस्तों, HM यानी कि हार्मोनिक मीन के बारे में।
हालांकि हार्मोनिक मीन अगर आप नहीं भी सीखते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधी सी बात है, जो आपने AM पढ़ा था वही है। तो करिए, देखिए हार्मोनिक मीन भी आज ही हम पढ़ा देते हैं, ताकि फिर जो है हमारे पास में केवल और केवल क्या बचेगा, इसका APGP वाला लास्ट कॉन्सेप्ट, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। तो हार्मोनिक मीन, अब देखिए हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है। अगर यानी इफ ABC आर इन HP, ABC are in HP, then B will be HM of A and C, यानी कि B जो होगा वो HM हो जाएगा A और C का। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 2AC अपॉन A प्लस C। क्यों होगा ये चीज़ इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों, जबकि आपको पता है पहले से कि AM का उल्टा होगा HM, AP का उल्टा होता है HP, तो इसीलिए यहाँ फॉर्मूला भी आएगा उल्टा। तो B बराबर आएगा 2AC अपॉन A प्लस C। और इफ A एंड B दो ही नंबर दे रखे हो, एनी टू रियल नंबर, देन अगर A और B कोई भी दो रियल नंबर है, देन सिंगल HM बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, सिंगल HM बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2AB अपॉन A प्लस B। बस ये याद रखना है। अब हम करेंगे इंट्रोड्यूस और फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट। तो कर देते हैं इंट्रोड्यूस ऑफ NHM बिटवीन A एंड B, यानी कि दो नंबर के बीच में आप NHM को अगर इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होगा। तो देखो थ्योरी वही है, इफ H1 H2 H3 HN आर रियल नंबर सच दैट A और B के बीच में इनको डालोगे आप और इनका HM क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है, जो पीछे मैं समझा चुका हूँ। तो आपके पास में सम ऑफ जो भी होगा ये नंबर, सम ऑफ NHM क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला अभी, ठीक है, जिसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ NHM और वो होगा N इंटू A प्लस B अपॉन में 2AB, यही है, ठीक है, सम ऑफ NHM। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आगे की क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे APGP के बारे में जो मिक्स में आती है, और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।